तो दोस्तों, हमारा चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य की कथा 1 से 7 तक संपूर्ण कथा पहले वीडियो में डाल रखी हैं। अब आज वैशाख मास महात्म्य की 8 की कथा कहेंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 8 की कथा कहेंगे। आप लोग इसे श्रवण करिएगा। कथा को पूरी अवश्य सुने, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैशाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। हम कथा प्रारंभ करेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। तदंतर में थल ने कहा, हे ब्राह्मण, जल का दान न करने से इक्ष्वाकु वंश पर 3 जन्म पर्यंत चातक होना और फिर मेरे घर में ग्रह गोद का होना बहुत योगी हुआ, क्योंकि वह सब उस अधर्मों के कर्मों के अनुरूप हुआ है। इक्ष्वाकु का वंश पर 3 जन्म पर्यंत चातक का होना और फिर मेरे घर में छिपकली का होना, यह कर्मों के अनुरूप हुआ है। और साधु महात्माओं की सेवा न करने से उसने गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि इसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत ही अनुचित प्रतीत होती है। इसने संत महात्मा को कष्ट नहीं दिया तथा कृपाणों को भी दूषित नहीं किया, परंतु इसने सेवा नहीं करी। इससे निश्चय यह बात है कि उसे फल ना मिलना चाहिए। अनेक प्रकार के अर्थ करना ही औरों को कष्ट देना है। बिना कारण ही इसे कुयोनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ। मेरे इस संशय को आप दूर कर दीजिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने को उद्यत हुए। हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यहीं कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी, सब लोगों की रचना करके उनकी आमुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बताई। 2 प्रकार की स्थिति बनाई। हेतु की चिंतित को मैं निर्मित प्रत्येक 3 भेद माने हैं, यथा जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभाग, ये तीनों ऐहिक इस लोक की सिंथित के हेतु हैं। ऐसे ही इस श्रुतियों में परलौकिक सिंथित के भी 3 हेतु हैं, साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा। ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का व्यय मार्ग में काम देता है, वैसे ही ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन समर्पित देता है, धन संपत्ति देता है। किंतु साधु महात्माओं के दुःसह मनोरथ भी सिद्ध होते हैं। मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं, परंतु वे ही कभी कभी अनर्थ का कारण हो जाते हैं। अप्रिय बातों का कहना भी दुख का हेतु हो जाता है। यहाँ हम एक साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का व्यय मार्ग में काम देता है, वैसे ही ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। किंतु साधु महात्माओं के दुःसह मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं, परंतु वे ही कभी कभी अनर्थ का कारण हो जाते हैं। अप्रिय बातों का कहना भी दुख का हेतु हो जाता है। यहाँ हम एक बहुत पुराना इतिहास वर्णन करते हैं। यह इतिहास पापनाशक है और ऐसा अद्भुत है कि श्रवण करने से रोमांच ही आते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी के बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिवजी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु, वेद द्वारा जानने योग्य सनातन हूँ।
ये चंद्रमा और इंद्र आदि सब देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक हैं। स्वामी सेवक के आने पर नहीं उठता। ऐसे पिता स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता। यही शास्त्र वेदताओं का मत है। गुरुत्व में संबंध कारण नहीं होता। यही श्रुति का वाक्य है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक होती हैं, वह औरों का गुरु है और नीचे भृत्य सेवक होते हैं। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनका आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से नहीं उठे। जब प्रजापति ने देखा कि महादेव जी ने उठकर मेरा आदर नहीं किया, तो उसे बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगा कि आश्चर्य, इस अकृतात्मा दरिद्री, इसको बड़ा अहंकार है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही शेष रह गया है, कपाल की हड्डी को धारण करते हैं और अत्यंत पाखंडी हैं। ऐसे वृथा अहंकारी का भगवान कैसे कल्याण करेंगे? यह कोई शुभ कर्म नहीं करता और महा अपवित्र है। इसे भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह से जानते हैं। दरिद्रता के मारे शीत से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म को ओढ़ते हैं। शमशान में घर हैं और सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं। ना इसके धीरज हैं और ना ज्ञान है। उस भस्मासुर से दूर भाग गया है। रात दिन भूत प्रेत पिशाच संगत में ऐसे दर्जन रहे हैं। अहंकारी का भगवान कैसे कल्याण करेंगे? यह कोई शुभ कर्म नहीं करता है, शुभ कर्म नहीं करता और महा अपवित्र है। इसे ही विद्वान मनुष्य अच्छी तरह से जानते हैं। दरिद्रता के मारे शीत से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म को ओढ़ते हैं। शमशान में घर हैं और सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं। ना इसके धीरज है, ना ज्ञान है और उस भस्मासुर से दूर भाग गया है। रात दिन भूत प्रेत पिशाच संगम में ऐसे दर्जन रहे हैं। इसके कुल का कुछ भी ठिकाना नहीं है और ना महात्मा इसकी प्रशंसा करते हैं। दुरात्मा नारद जी ने पिछले व्यर्थ बड़ाई की। उसी के बताने से मैंने अपने कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करावें, ऐसा भी नहीं है। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के हाथ में पहुंच जाने से किसी के काम नहीं रहता है, ऐसे ही वमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। श्री शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चरण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। सती की बड़ी इच्छा हुई कि किसी प्रकार से यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने कुटुंबियों से मिलूं। स्त्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। महादेव जी ने कहा कि तुम मत जाओ, परंतु उन्होंने एक भी बात नहीं मानी और मन में ठान ली कि हम वहाँ यज्ञ में जाएंगे। महादेव जी बोले, हे वरवर्णी, सभा में बैठकर मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे ना सही जाएगी। तुम निश्चय शरीर त्याग दोगी। मैंने भी घर की इच्छा से असत्य सहन किया है, ऐसा तुमसे न हो सकेगा। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ। मुझे ज्ञात होता है कि वहाँ जाने से उसका कल्याण नहीं। इस पर समझाने पर भी सती नहीं रुकी और अकेली घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और करोड़ों भूतादि महादेव के गढ़ के पीछे हो लिए और यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर गई।
परंतु जब उससे कोई नहीं बोला, जब सती जी से कोई नहीं बोला, तब वे खंडित होकर और क्रोधित होकर वहाँ से बाहर चली आईं और महादेव जी के स्मरण करके वहाँ गईं जहाँ यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति और सब सभा के लोग सती को देखकर चुपचाप रहे और कोई कुछ नहीं बोला। किसी ने कुछ भी नहीं कहा तो वहाँ खड़ी रहीं और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रहीं। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर आए और अकुलाकर बोली, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सब संसार के रचने वाले, सबके प्रभु और अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की विधाता। इनके भी विमुख ज्ञात होता है। जब सती ऐसे कह रही थी तब पूषा देवा मुख फाड़कर हंसने लगा और शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछों को फड़काने लगा। बहुत से भुजा, पाँव, उरु और कच्छाओं को फड़काने लगे और सती की पता अभाग्य से निंदा करने लगा। उनकी बातों को सुनकर सती क्रोध से लाल हो गई और उस निंदा के सुनने का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपनी देह को त्याग करना चाहा। सबके देखते ही देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती को गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गढ़ भागकर शिव जी के पास पहुँचे और सब कथा सुनाई। सुनते ही शिव जी ने सहसा उठकर कालांतक के समान क्रोध से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। तब बड़ा बलवान बड़ी देह वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजाएं और उसका रूप यमराज के समान था। वह वीरभद्र महादेव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, जिस काम के लिए तुमने मुझे उत्पन्न किया है वह काम बताइए। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध के कारण सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तू अभी जाकर मेरी निदंक दक्ष का नाश कर दे, जिसके कारण प्रिया सती को देह त्यागना पड़ा, और बड़े बड़े बलवान भूतगणों को आज्ञा दो कि तुम भी इसके साथ जाओ। महादेव की आज्ञा पाकर सबके सब यज्ञशाला में पहुँचे और देवता, असुर, मनुष्य सब सुभद्रों को मार गिराया। पूषा दांत निकालकर हंसा था कि वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ डाले तथा दुरा आत्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जिसने जो अंग फड़काया था उसका वही अंग वीरभद्र ने उखाड़ डाला। तब दक्ष का सिर काटने के लिए बड़ा उद्योग किया, क्योंकि उसके सिर की रक्षा भृगु अपने मंत्र बल से कर रहा था, इससे सिर नहीं कट रहा था। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरा आत्मा का सिर काटकर अलग कर दिया। इस प्रकार यज्ञ में जो आए थे सबका संहार करके गणों सहित कैलाश को गए। जो मरने से बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुँचे। वहाँ जाकर अनेक प्रकार समझा बुझाकर महादेव जी का क्रोध को शांत किया और महादेव जी को संग लेकर यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उन सबको फिर से जीवन दान दिया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। जैसे आज तक शिव उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं, ऐसे ही भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा को दांत नहीं दिए और कहा कि यह अन्न को पीसकर खा लिया करेगा। ऐसे ही अंग लगाकर सबके शरीर जोड़ दिए और ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा उन सबका कल्याण हो गया और पहले की तरह यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए। यज्ञ को पूरा करा के सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और तपस्वियों में श्रेष्ठ शिव जी ने वैकुंठ ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुत्रांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। पुन्नांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। अब दक्ष की पुत्री
पवित्रा सती ने जो अपना देह त्याग दिया था, अब दक्ष की पुत्री पवित्र सती ने अपना जो देह त्याग दिया था, उसने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और उसी के घर में उसका पालन पोषण होने लगा। इतने में ही तारकासुर नामक एक महाराक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप कर परमेष्टि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि तू देवता, राक्षस, मनुष्य व नाग किसी से नहीं मरेगा, किसी प्रकार के आयुध हथियार से नहीं मरेगा, किंतु जब रुद्र भगवान का महाबली पुत्र होगा वह तुझे मारेगा। लोक पिता में ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वर दिया कि उसने सोचा कि महादेव जी की स्त्री नहीं है, उनका पुत्र मुझे कैसे मारेगा। ऐसा सोचकर राक्षस बोला, तथास्तु। वर पाकर तारक अपने घर जाकर सबको सताने लगा। उसने सब देवताओं को दास कर लिया और उनकी स्त्री उनके घर में दासी बनकर बुहारी करने लगी। जब उसने देवताओं को बहुत सताया तो वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनके दुख को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, वर देते समय मैंने कहा था कि शिवजी के पुत्र के द्वारा तेरा वध कोई नहीं कर सकेगा, सिर्फ शिवजी के पुत्र ही तेरा वध करेंगे। इसीलिए बिना शिवजी के पुत्र के उसका वध असंभव है। एक उपाय करो। रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था, अब उसने हिमाचल के घर में जन्म ले लिया है और उनका नाम पार्वती है। किंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। किसी तरह लोकेश्वर भगवान रुद्र से पार्वती जी का पाणी ग्रहण कराना चाहिए। तब सब देवता इंद्र के संग अमरावती में गए। वहाँ गुरु बृहस्पति जी से सलाह मिलाई। तब इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि को निर्मित नारद और कामदेव को बुलाया। जब वे दोनों आए तब इंद्र यह कहने लगा, हे नारद, तुम हिमाचल के घर जाकर यह समझाओ कि पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री और शंकर जी की पत्नी ही तेरी पुत्री हुई है। दक्ष की कन्या के वियोग से ही महादेव जी तेरे शिखर पर तप कर रहे हैं, अतः उनकी सेवा के लिए उनकी प्रिय पत्नी को नियुक्त करके तेरी पुत्री उन्हीं की पत्नी होगी और वे उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी ने उनकी बात मानकर जैसा कहा था वैसा ही कहने लगे। फिर कामदेव से इंद्र ने कहा, सब देवताओं तथा महादेव जी के हित के लिए वसंत ऋतु को संग लेकर तुम रुद्र भगवान के तपोवन में जाओ। वहाँ से तू चारों मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार करके जब पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाएं, तब धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर ऐसा मारना कि महादेव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। कामदेव जी की आज्ञा सुनकर कामदेव जी ने आज्ञा मानी और ऐसा कहकर वसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग लेकर उसी ओर शीघ्र ही चला गया और जाकर अपनी शक्ति से असमय में वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। चारों ओर वन की शोभा अपूर्व हो गई। शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवात उसी समय महादेव जी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हीं की गोदी में बैठाकर कुछ कहना प्रारंभ करने लगे। तब कामदेव ने समझा कि प्राण प्रिया के संगम का यही उचित समय है। इसीलिए धनुष उठाकर महादेव जी के पीछे चला गया और वृक्ष की ओर से एक बाण को छोड़ दिया और दूसरा बाण चढ़ाकर चलाने को ही था कि महादेव जी का मन चंचल हो गया और वे सोचने लगे कि मेरा मन तो कभी चलायमान होता नहीं था, ऐसा विकार मेरे अंदर कैसे आया। ऐसे चिंता में व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे। तब बाईं ओर से कामदेव दिखाई पड़ा।
क्रोध में अपने लालाष्टस तीसरे नेत्र को खोलकर गोदी से पार्वती जी को दूर करके ऐसे तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया। अग्नि से धनुष बाण समेत कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर भाग गए तथा वसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए। पार्वती जी भी डर के मारे आंख बंद करके दूर हट गईं और स्त्री की निकटता छोड़ने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी की हित इच्छा करने वाले देवताओं को ही कुछ फल की सिद्ध नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। फिर जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार यह इक्ष्वाकु का पुत्र सदा साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि यह साधुओं की भली भांति सेवा नहीं करता था। इसी कारण उसने महादुख भोगे और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। इसीलिए सब अर्थों की सिद्धि के लिए साधु सेवा अवश्य करनी चाहिए। देखो, रुद्र का अप्रिय करने से कामदेव ने भविष्य जन्मों में बड़े बड़े दुख उठाए। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निःसंदेह छूट जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। कथा का समापन हुआ। कल अध्याय 9 की कथा कहेंगे। ऐसे ही वैशाख मास के पूरे महीने की कथा कहेंगे। आप लोग अवश्य सुनिएगा। कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखिएगा। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।